वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस मार्केट का हाल आप देख ही रहे हैं कि कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में आग लगी है। ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भाग चुके हैं जिसको खरीदने की इच्छा तो हो रही है बट दम नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स 50% 70% डबल भी हो चुके हैं। लेकिन यस, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो लाइफ टाइम हाई से डिस्काउंट में मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि जो ख़राब टाइम था उन सब कंपनी के लिए स्वाहा होते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। और कुछ सालों में गैस ये सब कंपनी कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का हाथ से मौका मिस हुआ, जहाँ पे दोस्तों मैंने बार बार वीडियो बना के आप सबको अपडेट किया। लेकिन यस, कुछ कुछ ऐसे जेम स्टॉक भी हैं जिनके साइकिल्स को आप समझ गए ना, तो ऑफकोर्स होल्ड करने का कन्विक्शन भी होगा और तेज़ी में मज़ा भी आएगा और गिरावट में बिल्कुल डर लगेगा नहीं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पूरी रैली मिस हो गई है। सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से खरीदना है तो कोई भी स्टॉक को खरीदने से बचे, बिकॉज आपके खरीदने के बाद जब स्टॉक 15-20% डिक्लाइन होगा आपको काफ़ी पेन होगा। लेकिन ये अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं, ब्रेकआउट जो स्टॉक कंटेंडर है उस लेवल पे खरीदना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी को ज़रूर से ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से गैस मेरी कमेंट्री इस कंपनी को लेकर वही रही जो क्राइसिस में भी थी और आज भी है। आज इस कंपनी ने गैस फाइनली अपना जो 52 वीक जो हाई है ना उसको हिट किया। लेकिन दोस्तों अभी भी कैसे लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर ज़रूर है। में गैस बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कौन सी कंपनी में फंस गया हूँ, पैसे बन ही नहीं रहे, स्टॉक तो भाग ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि 28 मार्च के बाद मुझे याद है इनके नंबर्स क्वार्टरली बहुत ख़राब थे। इतने ख़राब तो कि गैस मैं भी सरप्राइज़ हुआ था। लेकिन उसके पीछे मुख्य कोई वजह थी। मैंने कैसे आपको साफ साफ बहुत बार वजह बताने की कोशिश की, बिकॉज वजह पता चलेगा ना आपको होल्ड करने में मज़ा आएगा। वरना हमेशा गैस वही किसी के पीछे आप भागते रहेंगे। उस लेवल के बाद गैस कंपनी कंटिन्यूसली भागी है और इस कंपनी ने प्रीवियस कुछ जो हाई लगाया था ना उसको तोड़ के न्यू हाई को क्रिएट कर दिया है। याद है गाइस, जब इस कंपनी के खराब नंबर्स आए थे, वीक क्वार्टर नंबर्स आए थे, इस दिन का इस कंपनी 500 के लेवल पे थी। अगर आप मेरी बात को बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं कि एक साल वो 510 के आसपास थे। और दोस्तों मेरा उस दिन कुछ जीडीटी ऑर्डर था वो हिट हुआ था और बहुत लोग भी 520-30 के आसपास ग्रैब किए थे। तो ऑफकोर्स आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज उस समय खरीदना दोस्तों बहुत ही करेज की बात होती है और वही लोग खरीद पाएँ जिनकी बिजनेस रीडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है चैनल को देखते देखते। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बहुत भली भांति जानते हैं, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। अब आप बोलेंगे सर ये कंपनी तो 500-600 के आसपास थी, मैंने बेच दिया, नहीं खरीदा, अब खरीद के क्या फ़ायदा। तो जी है, इस कंपनी में जो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है ये जल्दी ही दिखाई पड़ सकता है। जल्दी अगर आप देखें तो राउंडिंग जो बॉटम टाइप पैटर्न है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स ये 900 का स्टॉक है, अभी भी गैस हमें 700 का आसपास मिल रहा है। कंपनी में अगर ब्रेकआउट होगा तो एग्जैक्टली गैस ये भी प्रकाश पाइप और एस्टेल की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो गैस मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ, जो गैस मैंने पहले भी आप सबको बताई है, वो होती है दोस्तों कि भ्रमित नहीं होना। भ्रमित का मतलब क्या होता है कि किसी के अपग्रेड किसी के डाउनग्रेड से आप बाई सेल करेंगे तो वही कहानी होगी कि लॉन्ग टर्म में किसी के भरोसे आप आए हैं। मैंने क्या बताया, एक वीडियो कैसे मैंने बनाया था कि आज ही के दिन कैसे ईगल को अपने विंग्स पे अपने पंखों पे भरोसा होता है। तो मैंने क्या बताया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, प्रिंस पाइप को डाउनग्रेड किया था जस्ट 20% की रैली के बाद। उनको ऐसा लग रहा था कि प्रिंस पाइप में जो रैली है वो सस्टेन नहीं करेगी और टारगेट को गैस गिरा के 700 के आसपास किए थे। आज गैस वो कंपनी 730 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बोलने का मतलब क्या है कि हर एक ब्रोकर्स को आप देखेंगे ना और सोचेंगे अरे बाप रे, ये तो ब्रोकर्स ये बोल दिए वो बोल दिए, टारगेट मेरा आएगा फिर नहीं आएगा। ये गैस अब दूसरी दुनिया में जिएंगे, इसलिए गैस बिजनेस को समझना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बातें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, आपको खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है। ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि ब्लैक स्वैन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट जो किसी को पता नहीं है, अचानक हिट किया और बिज़नेस ख़राब हो गया। बट बिज़नेस की गलती नहीं है, ना ही प्रोमोटर्स की गलती है, ना ही शेयर की गलती है। जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन का मैटर आया, पाइप पीवीसी के जो रॉ मटेरियल के प्राइस थे 2 गुना 3 गुना हुए। इन सब की कंपनी की इन्वेंट्री लॉसेस हुए, मतलब कंपनी ने जो माल हाई प्राइसेस में लिया था ना उसको ठीक दाम पे बेच नहीं पाए, डिमांड काफ़ी कम थी, इसलिए कंपनी ने लॉस पेश किया। लेकिन अब ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है, रशिया यूक्रेन का मैटर पास्ट हो चुका है। अब दोस्तों रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुके हैं और धीरे धीरे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहे हैं। तो कंपनी पाइप एंड पीवीसी में काम करती है और कंपनी का जो हाई डेरिवेटिव पाइप पीवीसी है जिसको हम बोलते हैं सी पीवीसी, यू पीवीसी, एच डी पी, पी पी आर
और फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर टब की बात की जाए, इन सब में काम कर रही है, जिनके बिजनेस सेगमेंट को खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकता है। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर आप जो सिखाते हैं आपके सिखाने के बावजूद भी चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल आप बताइए, बिकॉज फंडामेंटल्स इनके ख़राब हुए हैं तो मैं बताऊंगा। कंपनी अगर आप देखें तो मात्र 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज ही के दिन का इस कंपनी ने 1 साल हाई को हिट किया। बहुत लोग तो ये बोल रहे थे कि प्रिंस पाइप नहीं, इस कंपनी का नाम कुछ और होना चाहिए, जो पैसे बना ही नहीं रहे। बट दोस्त मैंने क्या बताया कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64 का पी दोस्त आपको तब लग रहा है ना जब कंपनी के अर्निंग्स लाइफ टाइम लो पे हैं, कंपनी के मार्जिन्स लाइफ टाइम लो पे हैं। जैसे का इस कंपनी का गुड टाइम जैसे शुरुआत हो चुकी है, अगर वो कंटिन्यू होते हैं आपको जल्दी दोस्तों वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई पड़ेगा। हमने कैसे ग्रैब किया था ना उस समय मात्र 24-26 का पी था, जो गैस ऑफकोर्स अर्निंग्स नहीं पेश करने से वो ख़राब हुआ है, और इसी की वजह से गैस कंपनी के आरओई बिलो 10% है और आरओसी भी मात्र 12% है। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर कंपनी ऐसे ही इम्प्रूव नंबर पेश करती रही तो कंपनी के अर्निंग के संग वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आरओसी और आरओई भी इम्प्रूव्ड होगा। पीछे का इस जो मुख्य कारण मैं बताना चाहूँगा, इस बार का इस क्वार्टरली जो नंबर्स थे ना ये बिलो एस्टिमेट थे, बट यस ये गैस सबके क्षेत्र में वही हुआ। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स सेल्स काफ़ी अच्छा कर रही थी, बट यस जब गैस 24 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट लॉस किया ना, कंपनी में गैस लोअर सर्किट लगा था और उस दिन सर्किट टूटा था। और ऑफकोर्स जो क्लोजिंग हुई थी वो हरे में तो नहीं हुई थी, बट बहुत ही माइनर लॉस में हुई थी। धीरे धीरे का इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंप्रूव हुई है। इस क्वार्टर के प्रॉफिट बहुत ही कम इसलिए हैं बिकॉज कंपनी ने ईआरपी सिस्टम में बड़ा निवेश किया है, जिसका आउटकम आने वाले कुछ क्वार्टर्स में होगा। अगर आप ठीक से देखें तो कंपनी का जो नॉर्मली 12 से 15-18% के आसपास मार्जिन करती थी, इस बार गैस मात्र 8% और बीच में गैस 2% के आसपास नेगेटिव हुआ था। कंपनी के इतिहास की बात की जाए 16 से गैस 18% के मार्जिन कंपनी हमेशा पेश करती है। जितना भी कंपनी सेल्स करती है 16% के ऑपरेटिंग मार्जिन से कंपनी काम करती है, और गैस ये 2 साल में ना सबसे लोवेस्ट है। तो मेरे हिसाब से गैस अर्निंग का जो लोवेस्ट स्टैंड है ये हो चुका है, और फर्दर गैस में अर्निंग्स में खराबी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स हमारे उम्मीद के अकॉर्डिंग आएंगे फिर नहीं आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन यस फॉरवर्ड 1 साल 2 साल की बात की जाए, मुझे गैस पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में रॉ मटेरियल के प्राइस जो नॉर्मलाइज हुए हैं उससे गैस आने वाले कल में एक अच्छा क्लियर और पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। बात कंपनी के टॉप लाइन की मैंने दिखाया, बॉटम लाइन की दिखाया, मार्जिन्स के बारे में बताया, क्यों कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ऑफ लो अर्निंग्स। कारण भी मैंने बताया कि अर्निंग्स क्यों खराब हुए, और यही बताया कि कंपनी के आरओसी आरओई कब तक इंप्रूव हो सकता है। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए 1200 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही मजबूत हैं। रही बात कंपनी के बोरोइंग्स की, ना के बराबर है। मतलब कंपनी कैश रिच बिजनेस में काम करती है, और मार्जिन्स जो खराब हुए हैं अगर उसमें स्टेबिलिटी होती है, कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कुछ है नहीं, कंपनी जल्दी ही दोस्तों बाउंस बैक करके दिखा सकती है। ये बात दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो 60% के आसपास प्रमोटर खुद ही गेन किए हुए हैं। रही बात एफआईएस, पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को बढ़ाएं, ऑल दो क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा स्टेक कम हुआ है। डीएस की बात की जाए हर क्वार्टर में कैसे अपने स्टेक को बढ़ाएं, और एज यूजुअल पब्लिक, एक से मुझे याद है पब्लिक की होल्डिंग 21% के आसपास थी, और जो 1.5 साल में रैली हुई नहीं ना उन्होंने बेचा और स्टॉक सीधा 30% अप हो चुका है। इस पर कैसे पब्लिक होल्डिंग देखें तो वो भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात की जाए, इनके फंड मैनेजर ये बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही मतलब लायक सक्षम मुझे समझ में आते हैं। इनका दोस्तों जो स्टेक है ना आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और कोई भी दोस्तों म्यूचुअल फंड कोई कंपनी में 10% के आसपास स्टेक लेता है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। वैसा नहीं है कि मिराई ने पैसा लगाया तो आपको भी लगाना है। मैंने कहा इस कंपनी का इतिहास, भूगोल, कंपनी के जो नंबर्स ख़राब हुए हैं उसके पीछे कारण कंपनी के अर्निंग्स का जो प्रोडिक्शन है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों बता दिए है। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है कि आपको जो लगता है, आपने पैसे के मालिक हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का इस 1 डे में बुलिश जो क्रॉसओवर है वो ज़रूर दिखा रही है, और ऑफकोर्स का इस बॉलिंजर बैंड के 1 डे के चार्ट में ना कंपनी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम की बात की जाए वो भी ठीक ठाक है, और आरएसआई इंडेक्स ये भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। बात दोस्तों मंथली चार्ट की, तो हो सकता है कि एक आध मंथ हमें चकमा देखने को मिल जाए, बिकॉज चार्ट पे जो सबको दिखाई पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा। कभी कभी स्टॉक मार्केट में ठीक उसका उल्टा होता है। लेकिन दोस्तों बहुत दिनों के बाद अगर आप बॉलिंजर बैंड को देखें बहुत ही हद तक श्रिंक और एक्जैक्टली गाइस वही लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ब्रेकआउट के पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स को ग्रैब किया था। अगर ये गाइस बुलिश क्रॉसओवर होता है, रेड कलर की लाइन को ब्लैक कलर की लाइन डाइवर्जेंस में ब्रेक करती है ना, काटती है, तो यहाँ पे गैस अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। वॉल्यूम गैस जो बहुत डल हो गया था 6-8 महीना में उसमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, और मेरा सामान्य है कि इस क्वार्टर में दोस्तों हमें फोकस होना चाहिए, और खासकर इस मंथ में प्रिंस पाइप कैसा कर रहे हैं ये भी हमारे डर पे होना चाहिए। कंपनी में गैस अगर आप लाख रुपए लगाते हैं एक बार में, लाख रुपए नहीं, अगर आपका पोर्टफोलियो ही लाख रुपए का है तो 10,000 5,000 उस हिसाब से आप कर सकते हैं। स्टैगर्ड में बाइंग करी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलीकैबिक्स में 800 का स्टॉक था, आज 5200 का स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी बिजनेस वाली कंपनी रिबाउंड करती है। तो 1 लाख ऐसे अगर आपको 30% पैसा बना कर देता है ना 20 सालों में,
एक बहुत बड़ा दोस्तों 1,89,00,000 के आसपास फंड होते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छी बात है। 1,90,00,000 गैस अगर नहीं बनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 30% नहीं भी दिया, 20% 25% के आसपास हमें रियलिस्टिक व्यू मिला ना कंपनी के अर्निंग से, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। 20 साल में अगर आप देखें, 20 साल में अगर आप देखें 1 लाख गैस अगर 25% नहीं पकड़े ना, तो अमाउंट भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है 85 लाख के आसपास। अब रेस्ट दोस्तों आपकी मर्जी की बात है। अगर आप बाइंग करके चले हुए हैं तो होल्ड करें, और बाइंग करना चाहते हैं तो मैंने बता दी कि अभी भी गैस पुराना हाई को इसने तोड़ा नहीं है। और मेरे हिसाब से गैस जितना भी बड़ा डिप मिले 700 के नीचे से 670 के नीचे आप उसको एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एलोकेशन टाइमली या प्रॉपरली दीजिएगा। और इस सेंस में मत खरीदिएगा कि पूरा स्टॉक मार्केट भाग गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना गैस कल मार्केट गिर जाएगा तो आप फंसा हुआ फील करेंगे। रेस्ट गैस आपकी मर्जी की बात है, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही काम करिएगा, बिकॉज ये गैस अपने आप में ही एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपको फर्दर जो न्यूज़ है और जो कन्विक्शन है वो बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।